हाय एवरीवन। सो भाई, आईओसीएल का पेपर 24 सितंबर को होने वाला है। इस पेपर को क्लियर करने के लिए नंबर कितने लाने होंगे, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, उस पर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही टेक्निकल के अंदर क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इसका आउट नहीं होता। तो मैंने पुराने स्टूडेंट से जिन्होंने 2025 का पेपर दिया था आईबीपीएस पैटर्न पर, उनसे बातचीत की है और आज हम उस पर भी बात करेंगे। नॉन टेक्निकल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो जरूर करके उन प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2026 में इस बार वैकेंसीज जो आई हैं वो छप्पड़ फाड़ के आई हैं। वो तो आप सब जानते ही हो, जैसे सिविल की 62, केमिकल की 16, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल की 75, ले दे के टोटल 400 के आसपास वैकेंसी है, 400 से भी ज्यादा ग्रेड ए की। और ग्रेड ई जीरो मतलब डिप्लोमा वालों की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी है 14 और 21। इसमें वैकेंसी इस बार काफी कम है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ही भाई। अगर हम 2025 के कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं 2025 में वैकेंसी आई किस किस के लिए थी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्रेड ए की ऑफिसर्स रैंक की बात करेंगे, उसके बाद डिप्लोमा वालों की। तो देखो यार, जो ऑफिसर्स में वैकेंसी आई थी वो केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की आई थी सिर्फ, ठीक है। केमिकल में 152, इलेक्ट्रिकल में मात्र 22 वैकेंसी थी और इंस्ट्रूमेंटेशन की मात्र 11 वैकेंसी थी, ठीक है। इन सभी के सभी वैकेंसीज पर जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनका डेटा भी आप सभी के सामने है। केमिकल में टोटल 7,730 फॉर्म भरे गए थे, कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 13,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे और इंस्ट्रूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ 2,000 के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आईओसीएल में दो कट ऑफ निकलते हैं, एक निकलता है सीबीटी का कट ऑफ और एक निकलता है फाइनल जीडीपीआई को जोड़कर। 85% सीबीटी का, 5% जीडी का और 10% पीआई का, ऐसे करके फाइनल कट ऑफ आता है। तो आप देखो यहां पर केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ है वो 69.75 है आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो पेपर 100 मार्क्स का होता है सीबीटी का, उसमें से 63.2 है ईडब्ल्यूएस का, 66 है ओबीसी का, 64 गया था एससी का और एसटी का 61 गया था, ठीक है। केमिकल का कट ऑफ भी दे सकते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ भी देख सकते हो। अगर हम ग्रेड ए के फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फिर टोटल जोड़कर सीबीटी का 85%, 5% जीडी और 10% पीआई का, इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ था वो 73.55 मार्क्स था। तो अभी तो भाई तुम्हें इस पे फोकस करना है, क्योंकि सीबीटी में 100 नंबर में से तुम्हें कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है इस बार। क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसी केवल 22 थी, लेकिन अब वैकेंसी कितनी है, अब वैकेंसी 75 है। तो वैकेंसी बढ़ी है, कहीं ना कहीं कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, थोड़ा डिक्रीज हो सकता है या लगभग उतना ही रह सकता है। मतलब आप मान के चले कि 70 से ज्यादा नंबर आपको कैसे भी करके टारगेट करने हैं, जिसमें से 35 नंबर टेक में और 35 नंबर नॉन टेक में आप अगर ले आए, काम खत्म, ठीक है। सीबीटी में आपका स्कोर आ जाएगा, है ना। तो वैकेंसीज के हिसाब से भाई इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये जो कट ऑफ है आपको इसमें राहत ही मिलेगी, थोड़ा कम ही जाएगा, लेकिन आपको अपना टारगेट हमेशा ऊपर रख के चलना है, ठीक है। तो ग्रेड ए वालों का ये सीबीटी का कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है, समझ गए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का 67 गया था, ओबीसी का 70, एससी का 67 और एसटी का 66। अगर हम डिप्लोमा वालों की बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो इलेक्ट्रिकल में 50 थी। कितनी? 50 वैकेंसी। केमिकल में 269 थी। इस बार इलेक्ट्रिकल में मात्र 14 वैकेंसी है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में और मैकेनिकल में वैकेंसी थी 17 और 45। अब इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और एक्चुअल में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, उन सब का भी डेटा है यहाँ पे। आप देखना चाहो तो देख सकते हो भाई। इलेक्ट्रिकल में जब 50 वैकेंसी आई थी तो टोटल 14,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और मैकेनिकल में वैकेंसी थी 45 और टोटल फॉर्म भरे गए थे मेरे भाई 11,186। कैंडिडेट्स अपीयर्ड कितने हैं? तो कैंडिडेट्स अपीयर्ड का भी डेटा तुम्हारे सामने है। इलेक्ट्रिकल में 14,000 फॉर्म भरे गए थे, 9,300 बच्चों ने पेपर दिया था और मैकेनिकल में 7,000 बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। डिप्लोमा वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना, पिछली बार तो वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी 1/3 से भी कम है, 50 की जगह 14 है। तो कट ऑफ और हाई ही रहने वाला है। सीबीटी का जो कट ऑफ था पिछली बार इलेक्ट्रिकल का वो 78.5 मार्क्स था यूआर का।
जी हाँ भाई, ईडब्ल्यूएस का 72.5, ओबीसी का 76, एससी का 71 और एसटी का 60.5। मैकेनिकल का कट ऑफ भी तुम लोग देख सकते हो, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बना था वो कितना था, तो वो था 79.4375। तो अभी तो तुम्हें सीबीटी क्लियर करना है, तो 78 नंबर, 72, 76, 71, 60, इस बार तो कट ऑफ और ऊपर जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें 80 से भी ज्यादा नंबर लाने होंगे डिप्लोमा के पेपर में, तब जाके कहीं तुम सीबीटी क्लियर कर पाओगे। और आ सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा में टेक्निकल पार्ट सिंपल रहता है काफी, और नॉन टेक की तगड़ी स्ट्रेटजी तो मैंने तुम्हें बताई दी है कि नहीं? तो चलो इस बार अब हम ये देखते हैं कि पेपर को क्लियर कैसे करना है। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। पेपर को क्लियर करने के लिए तुम्हें अभी सबसे पहले ये जो 100 नंबर है, यहां पर 50 और यहां पर 50, इसमें गेम बजाना है भाई। अब ये कैसे गेम बजेगा, तो देखो, इस 50 नंबर की खतरनाक रणनीति ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये जो 50 नंबर है, इसके लिए कैसे पढ़ना है। एक तो इसमें क्या है, टाइम काफी मिलता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है केवल 100 क्वेश्चंस में। तो आपके पास बहुत टाइम है, पर्याप्त समय क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करने का, तो गलती के चांसेस नहीं है। बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले देखो, इसमें जो डिग्री का सिलेबस है उसमें मैथ है, मशीन से पावर सिस्टम, कंट्रोल सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ईएमएफटी, सिग्नल मेजरमेंट, डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो मैंने ऑलरेडी जो बच्चा अपीयर हुआ है 2025 में, उससे बात की, 2-3 बच्चों से बात की। उसने मुझे बताया कि सर पेपर में पावर सिस्टम आया था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, मशीन आया था, कंट्रोल आया था, मेजरमेंट था, सिग्नल था, नेटवर्क था, माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन था, एनालॉग डिजिटल ईएमएफटी के एक एक दो दो ही क्वेश्चंस थे, या शायद एक ही क्वेश्चन होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का या तो एक आधी क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था, उसे याद नहीं है। मैंने दूसरे स्टूडेंट से बात की, वो बोल रहा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक दो क्वेश्चन आए थे फॉर्मूला बेस्ड, और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि नहीं आया था। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन कंट्रोल, मेजरमेंट, सिग्नल, नेटवर्क, माइक्रोप्रोसेसर, एनालॉग डिजिटल, ईएमएफटी। मतलब ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने, सब में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक दो दो या तीन तीन चार चार। टोटल क्वेश्चन 50 आने हैं पेपर के अंदर। तो अब क्वेश्चन का लेवल कैसा है और हमें तैयारी कहां से करनी है, तो सिंपल सी चीज है, आप ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, या उससे बढ़िया है, आप मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर का फोल्डर है फ्री मटेरियल में, उसमें लेटेस्ट एई के पेपर्स पड़े हुए हैं, 2024, 25, 26 में आए। आप उन सभी पेपर्स की प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास 40 दिन है, आप उन सभी पेपर्स की प्रैक्टिस करो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताई दिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ कंफर्म नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, अगर आपने दिया है पेपर तो आप कमेंट में बता देना। समझ गए? तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े थे, कैलकुलेटर के बिना बनेंगे नहीं। आईबीपीएस का जो पैटर्न रहता है वो सिंपल रहता है। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा का सिलेबस बहुत ही विशाल काय दिया है, कुछ ज्यादा ही बड़ा सिलेबस दे दिया है डिप्लोमा वालों का। 1 2 3 4 करके कैसे 18 टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन पेपर में मुश्किल से 6 से 7 सब्जेक्ट्स ही पूछे गए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। नेटवर्क, मशीन्स, ईडीसी नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मेजरमेंट, पावर सिस्टम और मटेरियल्स थोड़ा सा कर सकते हो, बाकी इसमें से इल्यूमिनेशन कर सकते हो, दैट्स इट। अगर आप करना चाहो तो पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भी कर सकते हो, और स्पेशल मशीन इसमें मेंशन नहीं है, स्पेशल मशीन भी कर सकते हो, दैट्स इट बस। तो इसमें क्या है भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन इतना ज्यादा कट ऑफ आप खुद ही सोचो, 78 मार्क्स कट ऑफ गया था। कैसे जाएगा कट ऑफ इतने ज्यादा? क्योंकि पेपर सिंपल आया था, तभी इतना ज्यादा कट ऑफ जाएगा। अगर पेपर इतना मुश्किल आता, सारे सब्जेक्ट्स पूछे होते, तो फिर कैसे जाता इतना हाई कट ऑफ? ठीक है, तो पेपर में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अभी जो मेन मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, इन्हीं को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इन्हीं को रिवाइज करना है अपना जेई लेवल पे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप आरआरबी जेई, पीजीसीएल, एसएससी जेई, इन तीनों चारों पेपर्स के जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपना नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, दैट्स इट। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था पेपर में, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे डिप्लोमा लेवल पे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन लिखा हुआ है, सिग्नल सिस्टम लिखा हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। कंट्रोल सिस्टम, मशीन कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये सब कंजर्वेशन, कुछ भी नहीं करना है आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, नथिंग।
कुछ भी नहीं। हाँ, आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल सिस्टम या डिजिटल के एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो उनको कर सकते हो, पेपर में आसानी से बन जाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखिए, अगर टाइम मिलता है तो कंट्रोल और डिजिटल इन दो सब्जेक्ट्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेना, जिससे कि अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बन जाए। यूट्यूब पे ही मैंने इतना कंटेंट डाला हुआ है जिसको आप अगर कर लोगे तो पेपर में क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो का हिसाब किताब। इसके अलावा आईबीपीएस के जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको उनको डाउनलोड करना है या प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दी जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।